तो अब हम देखेंगे कि अब हम पिवट टेबल का विजुलाइजेशन देखेंगे एक्सेल सीट में। सो हम एक्सेल डेटा में जाते हैं। सो एक है हमारे पास एक्सेल डेटा है। ओके, सो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी कि पिवट टेबल में क्या क्या सब कुछ होता है, तो अब हम उसको विजुलाइज करके दिखाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ द रूल ऑफ पिवट टेबल, you want to if you want to make the pivot table of the data set, first select the range of the data. So I want to make the pivot table of the whole data, so I will just select the whole data. So manually how you can select, if you do like drag and drop like that, control shift, okay, and then right and then down button. Okay, when you selected the data, you can just go on the insert tab. There is a one pivot table option. Just click on that arrow button. When you click on that, there will be two options. First one is from table range, and the second one is from external data. External data means data in not your in Excel, data in somewhere in external source. So you want to create from external source data, and if you want to create a pivot table existing data जो हमारे पास पहले से है, तो हम क्या करेंगे from table range. तो हम table range को ऐसे select किया यहाँ पर. अब यहाँ पर एक पॉपअप आता है. पॉपअप आते ही यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन पूछता है select a table range, जो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था, उसने सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. सेकंड है कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड. आप पिवट टेबल कहाँ पर प्लेस करना चाहते हो, न्यू वर्कशीट में और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में. अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करेंगे तो पिवट टेबल मेरी इसी वर्कशीट में बन जाएगी जो अभी मेरा ओपन है. अगर हम करेंगे न्यू वर्कशीट तो ये न्यू सीट क्रिएट करेगा, उसमें पिवट टेबल होगी. तो हम चाहते हैं न्यू वर्कशीट. और एनी लोकेशन यू हैव, यू कैन do also in existing worksheet. You want to select any location, you can select that location, and on that it will be. But now I want new worksheet, so I will just click on the new worksheet and click OK. Okay, so now you can see this is the pivot table. You can change the name of from here, pivot. Okay, pivot table. So just a second, what is the, so now the pivot table is created here from this data. Okay, now what, now you can see all of the things what I am telling to you. Pivot table fields. Pivot table fields means what I tell you, the column name. These are the column name. Okay, you can see order date, region name, and the item like that, and you can see the same column name here. So these we can say fields. Okay, so when you saw this, okay, that is okay. Now drag fields between areas below. These four areas I told you now: filters, columns, rows, values. Okay, these all the things. And it's saying you can drag fields in these areas. Okay, now suppose what I want, you will have some questions, some summarization, what problem you have, which type of question you want to solve. Okay, so क्या करते हैं हम सबसे पहले, वन सेकेंड. तो सपोज एक क्वेश्चन लेके चलते हैं. पहला क्वेश्चन ये लेके चलते हैं कि सपोज ये है हमारे पास. हम चाहते हैं कि रीजन वाइज हमको पता चले कि टोटल सेल कितनी हुई है. ठीक है ना, रीजन वाइज. सो हम यहाँ पर आएंगे. हमको क्योंकि रीजन वाइज चाहिए, तो रीजन को हम यहाँ पर डालें. जैसे ही हमने रीजन को ड्रैग किया, हमारे सारे रीजन आ गए, जितने रीजन हमारे उस टेबल में, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट. अब हमको चाहिए टोटल. सो टोटल सेल ये हमारी है. अब हमको चाहिए कि ईस्ट में कितना सेल हुआ है, हमको पूरा कैलकुलेट करके आ जाए. सो हम जब टोटल सेल में आएंगे, टोटल सेल को वैल्यू में ड्रैग करेंगे. तो जैसे ही वैल्यू में ड्रैग किया, तो यहाँ पर सम अप्लाई हो गया. ओके, अगर हम यहाँ पर आएंगे, वैल्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे समराइजेशन मिल जाएंगे. बहुत सारा सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. ओके, एवरेज, मैक्स, इन काउंट नंबर, इट कैन काउंट ऑल्सो. ओके, दीज ऑल द थिंग्स. सो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. हमको चूंकि हमको सम चाहिए, तो हम यहाँ सम सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ से हम यहाँ पर आ जाएंगे. तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेंट्रल में हमारा इतना है, ईस्ट में इतना है, वेस्ट में इतना है. ओके, हमने समराइजेशन निकाला. यू कैन सी इंस्टेंट, यू कैन यूजिंग विद पिवट टेबल, इट्स कैलकुलेट ऑल दैट टोटल सेल बेस्ड ऑन द रीजन. अब हम देखते हैं कि ओके, हमने ये पता कर लिया. हम चाहते हैं कि रीजन वाइज काउंट करना है कि कितने पर्सन ने, कौन कौन से पर्सन ने, कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बाई किया है, कितने लोगों ने ईस्ट रीजन से कितने लोगों ने बाई किया है. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, पर्सन को लेंगे और इसमें डाल देंगे काउंट. इट्स ऑटोमेटिकली इट्स टेकिंग काउंट. ओके, सो इट्स टेकिंग काउंट. सो ये कह रहा है यहाँ पर सेंट्रल से 24 लोगों ने आइटम को बाई किया है, ईस्ट से 13 लोगों ने बाई किया है, वेस्ट से 6 लोगों ने बाई किया है. ओके, दैट्स ऑल्सो वी गॉट. ओके, अब हमको चाहिए, ओके, दैट्स ओके, गॉट इट, चलो कोई बात नहीं. अब हमको चाहिए, ओके, बट आई वॉन्ट आइटम वाइज. ओके, सो कि हमको देखना है पर आइटम हमारा कितना लोगों ने बाई किया है.
सो हम आइटम को फिल्टर में डाल देंगे, ऐसा करेंगे। सो हमने जब आइटम को फिल्टर में डाला, सो यू कैन सी देयर इज अ वन फिल्टर केम। सो व्हेन यू क्लिक ऑन हियर देयर इज अ वन ऑल ऑप्शन। सो व्हेन यू क्लिक ऑन ऑल, सो इट विल गिव अ टोटल ओके ऑफ अ प्रोडक्ट। बट हमको चाहिए नहीं, हमको इस प्रोडक्ट का देखना है कि इस प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस, एंड हमको सिर्फ इस आइटम का चाहिए कि इस आइटम का देखना है टोटल सेल कितना हुआ है और कौन कौन से रीजन से लोगों ने बाई किया है। तो हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि सेंट्रल से इतना टोटल सेल हुआ है, ईस्ट से इतना, वेस्ट से इतना, इस पर्टिकुलर वन आइटम का इतने इतने लोगों ने बाई किया है। ओके, हम चाहते हैं इसका नहीं, हम चाहते हैं पेन कितने लोगों ने और कितना सेल हुआ है इस रीजन से। तो देख सकते हो सेंट्रल से इतना सेल हुआ है, ईस्ट से इतना सेल हुआ है, वेस्ट से इतना सेल हुआ है, और काउंट हमारा इतने लोगों ने बाई किया है। ठीक है ना, चलो चलो ये पता चल गया। अब हम देखना चाहते हैं कि डेट, ओके, हम देखना चाहते हैं कि डेट वाइज कौन से कितने लोगों ने बाई किया है। तो हम सबसे पहले इसको हम ऑल कर देंगे बिकॉज हमको टोटल चाहिए। डेट वाइज फिल्टर करेंगे। सो चूँकि हमको डेट वाइज फिल्टर करना है, तो हम चाहते हैं कि इस डेट का देखते हैं कि कितने लोगों ने बाई, इस दिन कितने लोगों ने बाई किया। जब हमने क्लिक किया तो हमने देखा कि सेंट्रल पीपल ने, सिर्फ एक पर्सन ने बाई किया है, एक पर्सन ने बाई किया है और इतना अमाउंट, इतना मतलब इतना सेल हुआ है। हम चाहते हैं कि इस डेट को देखना चाहते हैं कि पेन कितने लोगों ने कितना पेन का कितना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस डेट को किसी ने भी पेन को बाई नहीं किया है। ओके, पेन को बाई नहीं किया तो फिर पेन सेट को बाई किया होगा। सो हाँ, सेंट्रल से पेन सेट को बाई किया गया है और एक पर्सन ने बाई किया है, इतना अमाउंट हुआ है। ओके, सो पेंसिल कितने लोगों ने बाई किया है, तो पेंसिल देख सकते हैं हम। तो जब पेंसिल देखेंगे हम, तो पेंसिल किसी ने भी बाई नहीं किया है। ओके, सो फिर से हमने ऑल कर दिया, ऑल करेंगे तो ये, इससे क्या पता चल रहा है, सिर्फ लोगों ने, सिर्फ सेंट्रल से सिर्फ लोगों ने पेन सेट ही बाई किया है केवल, बस सिर्फ इस डेट को, और कोई भी प्रोडक्ट बाई नहीं किया गया है। ओके, सो ऐसे हम यहाँ से फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब हमें टोटल चाहिए तो हम फिल्टर हटा देंगे, सारा ऑल कर देंगे। ओके, ऑल करने के बाद ओके करेंगे तो ये हमारा फिल्टर हट गया। चलो ओके, गॉट इट, काउंट भी पता चला गया। अब हमको चाहिए, हमको सपोज हमको सम चाहिए, ठीक है ना, सम ऑफ द सॉरी सम नहीं, हमको एवरेज चाहिए, कि हमको एवरेज पता करना है कि एवरेज यूनिट प्राइस कितना है। तो हम यूनिट प्राइस को इसमें ले आएंगे, यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर अभी सम दिखा रहा है कि हमको चाहिए एवरेज। तो हम यहाँ पर जाएंगे, वैल्यूज में जाएंगे और यहाँ पर एवरेज पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये हमारा एवरेज आ गया ऑफ यूनिट प्राइस का। ठीक है, सो वैल्यू में जब हम यहाँ पर आते हैं ना, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से पता कर लेते हैं। ठीक है ना, हमको वेरियंस चाहिए तो हम वेरियंस सेलेक्ट कर लेंगे, हम देखना चाहते हैं वेरियंस कितना है, तो वेरियंस हमारा इतना है। सो ये बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी फिल्टर होता है जो हम रो में करते हैं, यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई वैसा बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर। हमको यहाँ से फिल्टर हटाना है आइटम से, तो आइटम से फिल्टर हम हटा देंगे, और यहाँ से भी जब हम रो में करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फिल्टर आ जाता है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, गॉट इट। ओके, अब हम क्या करें, अब हम करते हैं नेक्स्ट फेज में जाते हैं, विच इज़ वॉट, विच इज़ अ ड्रिल डाउन। ओके, बेसिकली ड्रिल डाउन, वेट अ मिनट, वन थिंग आई वांट टू शो मोर। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो समराइजेशन है, वैल्यू में जाएंगे, नोटिस किया होगा कि यहाँ पर सब कुछ है, काउंट भी है, एवरेज भी है, बट हमको जब डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी होंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब यूनिक वैल्यू हमको पता करनी होगी कि यूनिक अमाउंट कितना है, यूनिक प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, क्या क्या है। तो हम कैसे करेंगे, आपने सोचा कभी, सपोज इसका हमको यूनिक निकालना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, तो हमको यूनिक निकालना है, तो यूनिक के लिए एक अलग से होता है, जहाँ पर हम मोर टेबल में जाएंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने यस पे क्लिक किया तो इट टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो डिस्टिंक्ट बेसिकली यहाँ पर नहीं होता है। जब हमने मोर टेबल पे क्लिक किया, तो मोर टेबल पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर रेंज करके ऑप्शन आया, जब उसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ओके रेंज करके ऑप्शन आया, अब हम यहाँ पर जाएंगे, वैल्यू पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू का ऑप्शन आ गया है। ठीक है ना, अभी तक डिस्टिंक्ट वैल्यू का ऑप्शन नहीं था, अब हमें डिस्टिंक्ट काउंट करने हैं, तो हम, तो ये हमारा डिस्टिंक्ट काउंट आ गया, मतलब सिर्फ एक ही सेंट्रल का बताएगा कि यूनिट प्राइस कितना है। ठीक है ना, तो बेसिकली ऐसे हमारा होता है, ऐसे हम डिस्टिंक्ट नंबर पता कर लेते हैं। सब समझ आया। अब अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल वाला है। ठीक है ना, जब हमने मोर टेबल पे क्लिक किया तो उसने एक और सीट बना दी, जो कि यहाँ पर आ गई सेम पिवट टेबल के साथ बट विद डिस्टिंक्ट्स। ओके, मतलब वहाँ पर एक वैल्यूज में एक और ऑप्शन आ गया, वैल्यूज फील्ड सेटिंग में डिस्टिंक्ट्स, एंड आई थिंक ये वाला भी ऑप्शन आया और टोटल वाला ऑप्शन भी आया। ओके, सो ये डिफरेंस होता है। नॉर्मल पिवट टेबल में क्या होता है, डिस्टिंक्ट्स नहीं होता, जैसे यहाँ पर है, अभी देखो, अभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसमें देखना वेर पॉपुलेशन सिर्फ यहाँ तक ही है,
डिस्टिंक्स ऑप्शन नहीं है इसमें, बट हमको डिस्टिंक्स भी काउंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, मोर टेबल्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मोर टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक और सीट यहाँ पर क्रिएट कर देगा, और उस सीट के अंदर, अब उस सीट के अंदर हमारे पास डिस्टिंक्स मिल जाएगा। ओके, सो ये डिफरेंस होता है। ओके, चलो अब हमने डिस्टेंस भी पता कर लिया। अब हम देखते हैं ड्रिल डाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिल डाउन बेसिकली क्या होता है, ओके, अगर हम एक एज ए डिफिनीशन हम लें तो हम उसको कैसे बोल पाएंगे इंटरव्यूअर के सामने। ओके, सो डिफिनीशन ऑफ ड्रिल डाउन लाइक द explore detailed data underlying summary value. Okay, understand the composition of summary values by viewing underlying details. Gain insight into the factors driving summary values by examining individual data entries. Analyzing trends or pattern within specific categories or groupings. अब समझ रहे हो, मतलब ड्रिल डाउन बेसिकली क्या होता है। सपोज यहाँ पे हमने समराइजेशन कर लिया है, बट हमको अभी इसका एनालिसिस चाहिए, हमको इसका एनालिसिस इस ये जो सेल है ना, इस सेल का हमको एनालिसिस चाहिए कि इसके बैकएंड में क्या है, बेसिकली ये कैसे कैलकुलेट हो गया, इतना कैलकुलेट हो गया यहाँ पर आ गया, इसके बैकएंड में क्या है, वो होता है ड्रिल डाउन। ओके, मींस डिटेल्स, वो इस सेल के पीछे की डिटेल्स हमको दे देगा, ठीक है ना। सो सबसे पहला इसके स्टेप्स क्या होते हैं ड्रिल डाउन अप्लाई करने के, हम उस सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, पिवट टेबल की जो सेल है उस समराइजेशन पे हम क्लिक करेंगे, देन हम राइट क्लिक करेंगे। जब हमने सेल पे क्लिक कर लिया, देन हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो जब हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है शो डिटेल्स। ओके, एक्सेल के हिसाब से ऑप्शंस होते हैं, किसी के एक्सेल में मे बी हो ड्रिल डाउन करके ऑप्शन, किसी के एक्सेल में शो डिटेल्स कर, क्योंकि हमारे इसमें शो डिटेल्स करके है, तो हम शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमको एक दूसरे सीट्स पे ले जाएगा, एक दूसरी सीट्स क्लिक करके डिटेल 1 करके। और आप देख सकते हो इसके पीछे की कैलकुलेशन, कि उसने कैलकुलेशन कैसे कर रखा है। आप देख सकते हो पूरा कैलकुलेशन, रीजन, सेंटर, फिल्टर बाय सेंटर किया हुआ है उसने, सारे नेम ले रखे हैं, आइटम ले रखा है, यूनिट ले रखा है, देन टोटल किया हुआ है। इस पूरे को उसने देन फिर सम किया है, और वो सम यहाँ पर आ गया है। ये चाहे तो तुम कैलकुलेट करके इसको देख लो, इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये पूरा सम ही है। चलो यहाँ पर करके दिखा देते हैं सम। ओके, तो जैसे हमने सम लिखा, सम लिखते ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंटर करेंगे, आप देख सकते हो कितना आया सेल, कितना अमाउंट आया टोटल, और वही टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस कैलकुलेशन के पीछे ये सारा किया गया है, देन वो कैलकुलेशन हुई है। तो ड्रिल डाउन बेसिकली क्या करता है, हमको डिटेल्स देता है, ठीक है ना, डिटेल्स देता है कि उस सेल के पीछे, कैलकुलेशन के पीछे क्या डिटेल्स है जो हमने पिवट टेबल में कैलकुलेट किया। ओके, अब जैसे ये है, तो जैसे ये, तो इस पर हम जब राइट क्लिक करेंगे, शो डिटेल्स पे करेंगे, तो एक और क्रिएट कर देगा जो कि ये आ गया, और ये हमको पूरा बता देगा ये कैसे हमारा कैलकुलेट किया गया है। सो ये हमारा वर्क होता है ड्रिल डाउन का। ओके, ओके, तो चलो ड्रिल डाउन हमको पता चल गया। ओके, अब एक अल्टरनेटिव मेथड होता है ड्रिल डाउन अप्लाई करने का, विच इज व्हाट, वो कौन सा होता है ड्रिल डाउन अप्लाई करने का, मतलब हमको डिटेल्स पता चल जाए। एक तो होता है कि हम शो डिटेल्स पे क्लिक कर दें एक्सेल के हिसाब से, एक कोई और ऑप्शन भी होता है क्या। अगर होता होगा तो चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सपेंड एंड कोलैप्स। हम क्या करेंगे, एक्सपेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने एक्सपेंड पे क्लिक किया, ओके, एक्सपेंड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमको ऑर्डर डेट ऐसे खुल जाए, हम ओके करेंगे, सॉरी कोई हमको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके वेट, पर्टिकुलर नहीं, हम यहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है। ओके गॉट इट। ओके, सो बेसिकली क्या करेगा ये डेट वाइज अब हमको एक्सपेंड करके दे देगा सारा डिटेल्स। ओके, चूँकि हमको डेट वाइज नहीं चाहिए, हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसमें आएंगे और हम कोलैप्स कर देंगे। तो जब हम कोलैप्स एक्सपेंड कर रहे हैं, ओके, जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम एक बार फिर से एक्सपेंड में जाएंगे, और एक्सपेंड में जाते ही, ओह सॉरी, ओके, हम क्या करते हैं, फिल्टर को हटाते हैं यहाँ से, और हम सेंट्रल पे आते हैं। हम एक से क्लिक इसमें सिलेक्ट करेंगे, हम एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, तो हमको यहाँ पर पूछा जाएगा कि तुमको सेंट्रल का डेटा किसके हिसाब से हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं आइटम के हिसाब से। ओके, हमने यहाँ पर क्लिक किया, ओके किया, ये हमारा आ गया आइटम के हिसाब से, इट्स एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू आइटम। ओके, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, सेंट्रल में
इतने आइटम बाई किए गए हैं, ओके सबका सेल्स, टोटल सेल कितना है, टोटल काउंट कितना है रेप का, एंड द यूनिट प्राइस कितना है। ईस्ट में इतने आइटम्स काउंट, इतने आइटम्स बाई किए गए हैं, ग्लिंडर बिंडर पेन पेंसेट एंड पेंसिल, टोटल सेल इतना है, काउंट इतना है, इतना वेस्ट में इतने बाई किए गए। सो बेसिकली ये कोलैप्स, एक्सपेंड एंड कोलैप्स ऐसे वर्क करता है, ओके दैट इज द ओके। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कोलैप्स इंटायर फील्ड्स, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो सबको ओपन कर देगा एक बार में ही, तुमको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसमें आएंगे, बोलेंगे कोलैप्स इंटायर फील्ड, तो सबको बंद कर देगा एक बार में। इस पर आएंगे एक्सपेंड इंटायर फील्ड, तो सबको कर देगा, ठीक है ना। सो ये बेसिकली ऐसे वर्क करता है, ठीक है ना, ओके। अब हम चलो हम एक चीज देखते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट क्या देखना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा पिवट टेबल में ग्रांड टोटल भी दे देता है, ठीक है ना, जो कि ये रहा। सो यहाँ पर ग्रांड टोटल दिया हुआ है। अब हम देखते हैं एक एक करके एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट कैसे करते हैं हम डेटा को। सो सम तो हमने देख लिया, काउंट भी हमने देख लिया, काउंट्स क्या करता है, आइटम को काउंट करता है, ठीक है ना, काउंट क्या करता है, आइटम को काउंट करता है। देन हम आते हैं एवरेज में, तो एवरेज बेसिकली एवरेज निकालता है, जो भी हमारे वैल्यूज होगी। मिन क्या होता है, मिन हमारा मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू ला के देगा। मैक्स क्या करेगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू ला के देगा। प्रोडक्ट क्या करेगा, हमें मल्टीप्लाइज करके देगा प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना, मल्टीप्लाइज करके देगा सभी वैल्यूज का। काउंट नंबर्स क्या करेगा, हमें न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करके देगा, एज ए न्यूमेरिक काउंट्स करेगा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्टेड फील्ड के हिसाब से। देन स्टैंडर्ड डिवीजन, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करके देगा, वेरिएंस कैलकुलेट करके देगा। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। जैसे हम आएंगे सो एज अ वैल्यू, सो एज अ वैल्यू में ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि कहता है कि नो कैलकुलेशन। नो कैलकुलेशन में जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ अपने अकॉर्डिंग, परसेंटेज ऑफ, सो ये बहुत सारे यहाँ पर परसेंटेज निकालने के रूल होते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली परसेंटेज ऑफ, अगर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कुछ बहुत हम यूज कर सकते हैं, तो अगर हम एक चीज देखें कि परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। सो ये क्या करता है, कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ ईच वैल्यू रिलेटेड टू टोटल इन द कॉलम, ओके। अब सपोज ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा टोटल है, ठीक है ना, ये हमारा टोटल है, ये कॉलम्स है, ठीक है ना, ये कॉलम्स है और कॉलम्स का ये हमारा टोटल निकल के आ गया है, तो उसका परसेंट निकाल देता है बेसिकली, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, परसेंट, ठीक है ना, तो ये बेसिकली परसेंट निकाल देता है, जो कि हमें दिखा रहा है 100%, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 100% नहीं आ रहा तो पक्का कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है ये वर्क। सपोज टोटल रोज, तो रोज के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा, ठीक है ना, बट हमको नहीं चाहिए, हम बैक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऐसे ग्रांड टोटल, ऐसे परसेंट निकाल देता है टोटल का। परसेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा परफेक्ट रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। अगर 100 आ रहा है टोटल, तो इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट कैलकुलेट किया है, ओके। चलो अब हम देखते हैं वन थिंग विच इज व्हाट, विच इज अ नंबर ग्रुपिंग नंबर, ओके, ग्रुपिंग ऑफ द नंबर, ओके, व्हाट इज दैट ग्रुपिंग ऑफ द नंबर। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा डेटा सेट लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, सेल्स में आते हैं, और ये हमारा, इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम एक पिवट टेबल बना लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, डाउन किया, रेंज सेलेक्ट कर दी, इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, फ्रॉम टेबल एंड न्यू वर्कशीट में एक टेबल, पिवट टेबल हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ यू ऑल थिंकिंग व्हाट इज द ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या होता है बेसिकली। सो हम एक बार, wait, I will I will tell what is the grouping basically. तो ग्रुपिंग क्या होता है, एक फीचर होता है विच इज अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड categorize data into logical groups based on the specific criteria. It is particularly useful for summarizing and analyzing large data set. Okay, so ये बहुत यूज होता है बेसिकली एनालिसिस में, ठीक है ना। सो अब आप सोच रहे होगे कि हम ग्रुपिंग करें तो करें कैसे, ओके। तो आप जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, आपने क्या किया, एक पिवट टेबल क्रिएट कर ली यहाँ पर। अब हमने पिवट टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है, ओके। सो हमारे पास ये सेल्स डेटा है, हमने क्या किया, हम कर लेते हैं कि हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट लाइन को हम
यहाँ पर आएंगे, हम प्रोडक्ट लाइन को लेंगे और उसको हम रोज में डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमने प्रोडक्ट लाइन लिया यहाँ पर, हमने रोज में डाल दिया। सो हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसका हमको सेल्स कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर वेयर इज द सेल्स, ये सेल्स हमारा, सेल्स हम क्या करेंगे, सेल्स को हम कॉलम्स में डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ही हम सेल्स को मैंने कॉलम्स में डाला, यहाँ पर जो सेल्स थे वो हमारी कॉलम्स में आ गए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, हम नहीं देख सकते इतना स्क्रॉल करके। तो हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप मीन्स बेसिकली क्या होता है कि हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही हम ग्रुप में आएंगे, और यहाँ पर एक हमको डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा जो कि हमको दिखाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होना है और एंड कहाँ से करना है, ठीक है ना, और कितने कितने का ग्रुप बनाना है। तो हमको यहाँ पर दिखाया गया कि थाउजेंड्स का ग्रुप बनाना है। स्टार्ट हमको यहाँ से करना है, थाउजेंड्स का होना चाहिए, बाई थाउजेंड्स ग्रुप होना चाहिए, और इंड हमको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। ओके किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 733 था, 1000 ऐड किया गया तो 1733 हो गया। 1733 है, एक ग्रुप ये बन गया। अब 1733 से स्टार्ट होगा, 1000 ऐड होगा, 2733, एक ग्रुप ये बन गया। तो बेसिकली जब ग्रुप बन गया तो ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज मिल जाएंगी कि हमको क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर कितना है, ठीक है ना। ये कि ओके, सो इतनी यहाँ 733 और 1733 का जहाँ जहाँ जितना सेल हुआ है वहाँ का क्वांटिटी जो था वो इतना है, 52। क्लासिक कार्स का क्वांटिटी इतना, 67 इतना इतना। तो बेसिकली ग्रुप क्या होता है, एक तरीके से जो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम समझ सकें कि ओके यहाँ से यहाँ तक के ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, यहाँ से ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। अगर हम इसको सिंगल रखते हैं तो हम स्क्रॉल करके देखते ही रहते, बट हम ऐसे कर सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक ये तो अभी पिवट टेबल का यूज करके हमने ग्रुप बताया। अभी हम ग्रुप का यूज नॉर्मल हम एक्सेल के साथ कैसे कर सकते हैं, जैसे एज होती है हमारी, ठीक है ना, तो हमको ग्रुप वाइज एज के साथ हमको कैलकुलेशन करना है, तो हम वहां पर हम ग्रुप यूज कर सकते हैं कि हमको 5 से 10 तक की एज के पर्सन, 10 से 15 तक के एज के पर्सन, लाइक दैट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पिवट टेबल के साथ हमारा ग्रुपिंग हो गया। हम नॉर्मल एक्सेल के साथ भी देखेंगे, पहले पिवट टेबल हम फिनिश कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है ना। चलो अब हम देख लेते हैं कि स्पार्क लाइंस, ओके, पिवट टेबल में हमारे पास स्पार्क लाइंस भी होती हैं। तो आप सोचोगे कि यार स्पार्क लाइंस क्या होते हैं। तो स्पार्क लाइंस बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से शो कर देता है, जैसे चार्ट होते हैं ना हमारे एक्सेल में, जैसे यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट में आएंगे तो ये चार्ट्स हैं, चार्ट। तो स्पार्क लाइंस क्या करेगा, जो तुम्हारी वैल्यू होगी ना उसको एक हमें शो कर देगा। जैसे हम तुमको दिखाते हैं एक प्रोडक्ट लाइन की जगह कंट्री को लाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोडक्ट लाइन को हटा के हमने कॉलम में डाल दिया, कंट्री वाइज कॉलम वाइज। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेल्स, टोटल सेल। तो टोटल सेल, काउंट ऑफ सेल नहीं, टोटल सेल चाहिए हमको। तो टोटल सेल आएंगे, करेंगे हम। तो हमने क्या किया, एवरी कंट्री का, हर कंट्री से क्लासिक कार कितनी है, कितना सेल हुआ है, मोटर्स कार्स का कितना सेल हुआ है, सबका अलग अलग हमको स्पार्क लाइन पता करना है, स्पार्क लाइन करना है। तो हम अगर हम यहाँ से अगर हम ठीक है, यहाँ पर आएंगे और हमको स्पार्क्स लाइंस क्रिएट करना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा। तो यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद सॉरी यहाँ पर आएंगे स्पार्क लाइन, और हम इसका रूल होता है, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टैब स्पार्क लाइन, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि हमको लाइन चार्ट दिखाना है, हम एक रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली अपनी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, और हमने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, पूरा ड्रैग ड्रॉप किया, इसको और बड़ा कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमको इसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चल जा रहा है कि क्या कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो सेल नॉर्मल चल रहा था, फिर सडनली हाई हुआ है, हाई होने के बाद सडनली लो हो गया है। इस वाले में हाई से लो गया है सेल, ठीक है ना, मतलब विंटेज कार हमको बाई ही नहीं की। यहाँ पर देखो विंटेज कार बाई किया गया जो कि लो है बेसिकली, बट यहाँ पर विंटेज कार बाई ही नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल स्टार्ट हुई है बट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सेल का सेल्स ही नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक क्लासिक कार का सेल हुआ है, तो वो उतना यहाँ पर शो नहीं होगा। चलो हम एक दूसरा स्पार्क सेलेक्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर कॉलम होता है, तो कॉलम वाइज हम लेंगे, सिलेक्ट किया, इंटर किया, ओके किया। तो यहाँ पर हमको तीनों चारों का हमको दिखेगा। तो हम डाउन आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पे हमको परफेक्टली दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास चार हैं, क्लासिक कार, मोटरसाइकिल, ट्रक्स एंड बसेस, विंटेज कार। सो देख रहे हो आप यहाँ क्लासिक कार्स का सेल्स कम है, एंड देन मोटरसाइकिल्स का सेल्स बहुत ज़्यादा है, विंटेज कार का सेल्स कम है, विंटेज कार और ट्रक्स एंड बसेस का सेल्स इक्वल है, बट मोटरसाइकिल का सेल्स ज़्यादा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, या
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें कनाडा में, तो कनाडा में अगर हम देखते हैं तो कनाडा में हमको क्लासिक कार्स का सेल्स ज़्यादा है, देन सडनली विंटेज कार का लो है, और दो तो बाई ही नहीं किया है किसी ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम, अगर तुम यहाँ पर लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा एवरी कंट्री में सबसे ज़्यादा क्लासिक कार्स को ही बाई किया गया है। अगर इसमें देखो क्लासिक कार्स को ही सबसे ज़्यादा बाई किया गया है, देन उसके बाद मोटरसाइकिल्स को वो भी सम कंट्रीज में बाई किया गया है, और सबसे कम ट्रक्स एंड बसेज एंड विंटेज कार है, ठीक है ना। तो ऐसे इस बार ये चार्ट इंटरेस्ट करके आप मतलब थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। ओके, सो हमने डिस्टेंस काउंट बता दिया था, जो कि आप याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन डिस्टेंस काउंट पे, क्योंकि वो नॉर्मली पिवट टेबल में नहीं दिखता है हमको, ठीक है ना। उस हमें मोर टेबल्स पे जाना पड़ेगा, देन वहाँ पर हमको डिस्टेंस काउंट दिखता है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा सारा। नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, स्लाइसर विच इज द फिल्टर। चार्ट हम देखेंगे, हमने स्पार्स लाइन देख ली जो पिवट टेबल में यूज होती है। अब हम फिल्टर देखते हैं, स्लाइसर का यूज करना देखते हैं, हम स्लाइसर का यूज कैसे कर सकते हैं पिवट टेबल्स में बेसिकली, ठीक है ना। सो स्लाइसर बेसिकली होता क्या है, सो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है फिल्टर करने का, ठीक है ना। हम मल्टी मल्टी सिलेक्शन कर सकते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब होते हैं तो हमको मल्टीपल फिल्टर्स एंड वो सब अप्लाई करना पड़ता है, तो हम उसमें कर सकते हैं। क्रॉस फिल्टरिंग में मल्टीपल विजुअलाइजेशन होता है, तब हम स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम बेसिकली फिल्टर कैसे कर सकते हैं। सो हम पिवट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करने के बाद, ठीक है, कहीं पर भी क्लिक किया, अब यहाँ पर एक पिवट टेबल एनालाइज करके ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो पिवट टेबल एनालाइज करके ऑप्शन आया, यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। सो ये जो हमारा आएगा, तो हम इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया, हमारे पास बहुत जितने भी कॉलम्स हैं हमारे पास, वो सारे कॉलम्स आ गए, ठीक है ना। अब हमारे पास सारे कॉलम्स आ गए, हम क्या करेंगे, इनमें से जितने भी कॉलम का यूज करके, तो हम क्या चाहते हैं, स्टेटस, स्टेटस में स्लाइसर अप्लाई हो जाए, और सिटी वाइज अप्लाई हो जाए, एंड स्टेट वाइज, एंड तो ये हमारे कुछ स्लाइसर आ गए हैं। अब इन स्लाइसर्स को हम अपने अकॉर्डिंग, जब हम एनालिसिस करेंगे ना, एनालिसिस का डैशबोर्ड बनाएंगे, उस पर हम उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ पर हमने रख लिया सारे स्लाइसर, ओके, सारे स्लाइसर हमने रख लिए। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। is the just click on the pivot table anywhere, okay, just go on that pivot table analyze option. There is one insert slicer, go click on that and select that fields where you want to apply the slicer. So I don't want to select status, city and the state, okay, enter. So बेसिकली हम फिल्टर भी नॉर्मली अप्लाई करें, तो फिल्टर क्या होता है, थोड़ा सा दिखता नहीं है कि हमें क्या है उसमें, बट स्लाइसर में क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें दिखती हैं स्लाइसर में, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये हमारे पास कुछ स्लाइसर्स हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेना है, ओके, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेना है इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से। जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे ना, जब एक हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे, तब हम बताएंगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है प्रॉपर्ली। अभी हम बता रहे हैं नॉर्मली कि कैसे क्या। सो ये हो गया, ये बेसिकली हमारे पास तीन स्लाइसर हो गए, ये इस पिवट टेबल के साथ हमको इसको कनेक्ट करना है बेसिकली। अब हम इसको कनेक्ट करना है, तो हम कनेक्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो हमने तो इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इस पर क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शन पर आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक किया, हमसे पूछ रहा है कि किस पिवट टेबल में, सीट वन, ओके, सीट वन से हमको इसको कनेक्ट करना है। हमने इसको कनेक्ट कर लिया, अब ये कनेक्ट हो चुका है इसके साथ, ठीक है ना, ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो जब हम कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट किया स्टेट, तो इस स्टेट के अकॉर्डिंग हमको ये एनालाइज करके दे देगा। हमको टोटल सेल पता चल गया, और इस जापान ने केवल मोटरसाइकिल्स को बाई किया, टोटल स्टेट है, ओके। हमको पीए का पता करना है, पीए स्टेट का, तो पीए स्टेट यूएसए में पीए स्टेट ने बाई किया है ये इतना इतना, ओके ओके। सो तो ये बहुत ईजी होता है, हम जब किसी को शो करते हैं, किसी को अपना एनालिसिस दिखाएंगे, तो उसको शो करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम, क्योंकि इस रिपोर्ट कनेक्शन हमको यहाँ से पहले से हो चुका है, ठीक है ना। सपोज हमको रिपोर्ट कनेक्शन हटाना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, सिटी में आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से हम इसको कनेक्शन हटा देंगे। सो हमने जब इसका कनेक्शन हटा दिया और इसका भी कनेक्शन हटा दिया, सपोज यहाँ पर आएंगे, इस पे आएंगे, इस टेबल के साथ हमने कनेक्शन हटा दिया। जब हमने इसका कनेक्शन हटा दिया, तो सिर्फ यही वर्क करेगा, ये दोनों वर्क ही नहीं करेंगे। सो सी, ये दोनों वर्क ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कनेक्शन हटा दिया है इनका टेबल के साथ, ओके। हमको कनेक्शन ऐड करना है, तो हम फिर से आएंगे, इसमें रिपोर्ट पे आएंगे,
क्लिक किया, कनेक्शन किया, इसका भी रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे, क्लिक किया। तो ये होता है बेसिकली। स्लाइसर की स्टाइलिंग कर सकते हैं बेसिकली, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, अपने अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं जो भी हमको करना होगा। स्लाइसर की स्टाइलिंग हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सपोज हमको टोक्यो का देखना है, तो टोक्यो का देखना है तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो देख सकते हो कंट्री जापान है, कंट्री जापान है, जापान में सिर्फ टोक्यो ने, जापान के टोक्यो स्टेट ने मिनाटो कू करके एक सिटी है, वहाँ से लोगों ने बाई किया है क्लासिक कार्स, मोटरसाइकिल, ट्रेन्स एंड बसेस बाई किया गया है। और स्टेटस है शिप्ड, मतलब अभी शिप्ड है, अभी पहुँचा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि ऑन होल्ड पे कितना है, तो ऑन होल्ड पे क्लिक किया, तो ऑन होल्ड पे स्वीडन और यूएसए का है। ओके, स्वीडन और यूएसए का है, कंट्री है एमए, और बॉस्टन और करके एक सिटी है, वहाँ से ऑन होल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 सिटी का होल्ड है इनका। देखते हैं इन प्रोसेस पे किसका किसका है। तो पीए करके एक सिटी स्टेट है, और वहाँ के 3 सिटी ने बाई किया है, और उनका प्रोडक्ट इन प्रोसेस पे है। ओके, सो ये होता है कितने लोगों का। रिजॉल्ट पे देखते हैं कितने कितने लोगों का है। सो अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब तुम देख सकते हो कि ब्लैंक ऑप्शंस हैं, मतलब काफ़ी सारे एम्प्टी सेल्स हैं, ब्लैंक सेल्स हैं, वो भी स्टेट में, तो हमको वो फिल करना पड़ेगा। हमको सिटी दिखा रहा है, हमको कंट्री दिखा रहा है, पर कंट्री का हमको स्टेट नहीं पता है कौन सा है, ठीक है ना, तो हमको वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका दिखा रहा है कि ऑस्ट्रिया का ग्रेस करके सिटी है, स्टेट नहीं पता है, बट रिजॉल्व हो चुका है। दो टाइप के आइटम बाई की उन्होंने, क्लासिक कार एंड ट्रक्स एंड बसेस, और टोटल उनका सेल्स इतना है। सो ऐसे हम स्लाइसर यूज कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हम, क्योंकि ये है, इसका हमने ये पिवट टेबल बनाया। अगर हमारे पास 3-4 पिवट टेबल होती, ओके 4 एंड 3 पिवट टेबल्स होती, सो जब हम कनेक्शन पे, जब हम यहाँ पर आते ना, और यहाँ पर आने के बाद स्लाइसर पे आते हैं, और हम रिपोर्ट एंड कनेक्शन पे जब हम यहाँ पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमको तीन तीन का 3 पिवट टेबल दिखती है, तो हमको किस पिवट टेबल के साथ कनेक्शन बना के रखना है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये बेसिकली होता है स्लाइसर। ओके, नाउ आई थिंक अंडरस्टूड अबाउट स्लाइसर ऑल्सो। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट टेबल में हम समझेंगे कि डायनेमिक रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं पिवट टेबल का यूज करके, ठीक है ना, डायनेमिक रिपोर्टिंग, ठीक है। ओके, सो बाय बाय एंड प्रैक्टिस, आई विल अटैच सम क्वेश्चन इन दिस डेटा सेट, यू कैन डू, but your task is not only just doing pivot table. First you need to resolve every errors, every missing values, everything using that solving the missing problem what I teach you. Using that, analyze the missing values, what you have to fill that missing values, and then you create pivot tables and do the question practice. Okay, okay, so bye.